चलिए हम स्टार्ट करते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के कुछ क्वेश्चंस हैं जो क्लास 12 के NCERT चैप्टर डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन का है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्सरे प्रोड्यूस्ड बाय 30 किलोवोल्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। पहला कह रहा है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, यानी V फाइंड करना है, और B क्या कह रहा है, वेवलेंथ फाइंड करना है फॉर जो एक्सरे है, एक्सरे which has energy थर्टी किलो वोल्ट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करा जाए हम लोग, तो A से लें। ठीक है, फॉर A, जो A है उसके लिए चले देखते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि एक्सरे विच हैज़ 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब से सबसे पहले कि हम ये जानते हैं कि 30 किलो वोल्ट इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे लिखना था 30 इलेक्ट्रॉन किलो वोल्ट, या इसको लिखना था 30 इलेक्ट्रॉन केवी। जैसे फॉर एग्जांपल हम ऑलवेज लिखते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे एक कन्फ्यूजन होने का चांस हो रहा है कि जैसे 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है तो हम क्या कंसीडर करें। 30 केवी जो है किलो वोल्ट हो जा रहा था, तो जो 30 किलो वोल्ट हो जा रहा था, इससे ये दिमाग में आ जा रहा था, जैसे कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है 30 किलो वोल्ट, तो माइंड में ये आ जा रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो पोटेंशियल दिया हो वो, और इस पोटेंशियल से हम किसी पार्टिकल को एक्सेलरेट कर रहे हो, एक्सेलरेट किया जा रहा हो। ठीक है, बट ऐसा है नहीं, है ये कि यहाँ पे सिंपल देखें, कहा जा रहा है कि अ मिनिमम एक्सरे प्रोड्यूस 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब जो एनर्जी है वो कितना है, 30 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और किसके लिए, एक्सरे प्रोड्यूस कर रहा है। तो अब चले हम यहाँ से आगे से करते हैं। देखिए, मान लेते हैं कि जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, जो एनर्जी है वो 30 किलो वोल्ट इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये हुआ कि 30 किलो वोल्ट का कितना हो गया, 1000, और इलेक्ट्रॉन का कितना हो गया, 1.6 इंटू 10⁻⁻90 जूल। ये एनर्जी हो गया। अब कह रहा है कि ये हो गया एनर्जी, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 10 इंटू ये जो टर्म है उसको लिखा जा सकता है 10⁻³ टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, यानी 16 का 3 में मल्टीप्लाई करिए तो 48 आ जा रहा है। इसका और इसका मल्टीप्लाई करिए तो 48, यानी 4.8 इंटू 10⁻, ये है पावर 1 प्लस 3 माइनस 19, तो ओवरऑल मिलकर कितना आ जाएगा, 4.8 इंटू 10⁻⁻15। जो ये कैसे आ गया, देखिए 4.8 इंटू 10⁻, ये दोनों मिलके 4 हो जाएगा,
-19 है, तो 19 में से 4 घटाएंगे तो ये आ गया एनर्जी। अच्छा, दूसरी बात, तो ये हो गई एनर्जी। अब हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड करना है ए, जो कि है फ्रीक्वेंसी यानी न्यू। तो हम सभी लोग जानते हैं E इक्वल टू एच न्यू होता है। E कितना है ये हमने फाइंड कर लिया, E जो कि दिया हुआ है क्वेश्चन में, और न्यू फाइंड करना है। तो हम कह सकते हैं न्यू इक्वल टू E बाई एच। E कितना है हमारे पास? 4.8 इंटू 10⁻⁻15 जूल, और H की वैल्यू होती है 6.63 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, राइट। चलिए अब देखो, यहाँ पे 4.8 बाई 6.63 इंटू 10⁻⁻15, और ये ऊपर जाके +34 हो जाएगा। यहाँ पे 3 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 से, तो 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18, 3 2 जा एंड 1, तो 1.6 2.21 इंटू 10⁻, ये आ जाएगा 19, 9 और 5 14, ठीक 19, ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। चलो इसको डिवाइड करते हैं, डिवाइड कर लीजिए। तो डिवाइड करने में भैया वही यूज करना पड़ेगा जो हम लोग यूज करते हैं। तो डिवीज़न कैसे करा जाइए? 2.21 1.6, तो ऐसा करते डेसिमल हटा देते हैं, ठीक है, डेसिमल हटा देते हैं। इसके लिए 1 ये हो जाएगा 22.1, और अगर और डेसिमल हटाओ, जैसे ये डेसिमल इधर एक आएगा तो ये भी डेसिमल इधर आएगा, एक डेसिमल और हटाते हैं तो 160221 इंटू 10⁻⁻19। तो चलो इसको करते हैं 221160 कितने पर में जाएगा? डेसिमल लगाएंगे, 0 बढ़ेगा, 7 बार में जाएगा, 7 एक कम 7 हो जाएगा, 7 1 जा 7 7 14 और 15 से डिवाइड। अभी सब्ट्रैक्ट करो इसमें से, 10 में से 7 तो 3 बचा 9, तो 5, ये हो गया, फिर 0 तो 2 टाइम। तो देखिए यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है इसकी जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? 0 पॉइंट, चलो इसको जो इसकी वैल्यू आ रही है वो आ रही है 0.72 इंटू 10⁻⁻19, या इसको लिखा जा सकता है 7.2 इंटू 10⁻⁻20 हर्ट्ज। ये हो गया ऑप्शन पहले का सॉल्यूशन, ठीक है, इतना हर्ट्ज आया फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए बी देखते हैं, बी कैसे किया जाएगा? बी पार्ट, बी क्या कह रहा है? फाइंड द मिनिमम वेवलेंथ, यानी लैम्डा फाइंड करना है हमें। तो फिर हम वही जानते हैं, क्या जानते हैं? E इक्वल टू एच न्यू, तो E इक्वल टू एच सी बाई लेमडा होता है। देन लेमडा इक्वल टू क्या आ जाएगा? एच सी बाई ई। तो एच सी मीन्स प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट मतलब 6.63 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, एंड सी की वैल्यू होती 3 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई ई। ई की जो वैल्यू हमने कैलकुलेट करी, क्या कैलकुलेट करी है? देखो ये ई की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी, ई की क्या है? 4.8 10⁻⁻15।
4.8 इंटू 10⁻⁻15। चलिए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अभी लेमडा की वैल्यू चाहिए हमें, तो 6.63। देखो जितने ये वाले नंबर होते हैं ना, उन सबको एक पास कर लेते हैं। ये वाले नंबर इंटू 3 टू 10⁻⁻34 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 4.8 इंटू 10⁻⁻15। तो देखो 6.63 इंटू 3/4.8 इंटू 10⁻⁻34, ये प्लस के साथ ऐड हो जाएगा, और ये 10⁻⁻15 तो ऊपर जाके इसके साथ प्लस हो जाएगा। एक्चुअल में होता क्या है, रूल क्या है, अगर 1/10⁻² है तो ऊपर जाके 10⁻⁻2 हो जाएगा, और 1/10⁻³ है तो ऊपर जाके 10⁻³ हो जाता है। ये रूल है। चलो देख लेते हैं फिर आगे क्या होगा। यहाँ पे 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 × 1 = 3, 3 से 15। तो यहाँ पे 6.63 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻। चलो ये देख लेते हैं, -34 प्लस ये कितना आ जाएगा, 8 और 5 23, राइट। ठीक है, आगे कितना होगा, डेसिमल हटाते हैं इसका, 66.3/16 इंटू 10⁻⁻, यहाँ पे आ जाएगा हमारे ख्याल से, देखो ये 11 आ जाएगा। फिर से वही बात, फिर से डिवाइड करना ही पड़ेगा। तो 16 से हम लोग 66.3 में डिवाइड करते हैं, तो 16 4 टाइम में जाएगा। ठीक है, 2 डेसिमल हटा देते हैं, फिर डेसिमल आए कितने बार में, 1 टाइम में, 1.6 कितना आ जाएगा, 7, तो 4 टाइम में जाएगा। मतलब इसका जो डिवाइड होगा 4.14 इंटू 10⁻⁻11, या एक डेसिमल इसको दे देते हैं 0.414 10⁻⁻10 मीटर, या लेमडा इज इक्वल टू 0.414 इंटू 10⁻। इसको ऐसा करते हैं, एंगस्ट्राम में चेंज कर देते हैं, तो ये हो जाएगा, ये सारा इक्वल होगा एंगस्ट्राम। तो जो लेमडा होगा वो इतना होगा 0.414 एंगस्ट्राम, और ये तरीका है कैलकुलेट करने का, और ये जो फ्रीक्वेंसी है वो है तरीका कैलकुलेट करने का, और ये सारा चीज़ बेसिक नॉलेज जो हमें पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, ओके एवरीवन।